उत्तर प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र में आज दिन भर हंगामा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि ये काफिला क्यों लूटा। दरअसल अनुपूरक बजट के लिए ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, जिसमें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कहा कि दरअसल उनका मकसद जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ठीक करना है। अगर भजन ही करना होता तो मठ में ही काफी था। हालांकि उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल न्याय व्यवस्था से बड़े हो गए हैं। यही नहीं, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की अपेक्षा सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फल फूल रहे हैं। एक विधायक के घर पर हुई बैठक आज सबसे ज्यादा दिन में सुर्खियों में रही। दरअसल इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा था और इसी दौरान सभी विधायक विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन कल शाम को ब्राह्मणों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण विधायक थे इस बैठक में पहुंचे, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों से बात हुई जो इस बैठक में शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बैठक हुई थी और बैठक में बड़ी संख्या में विधायक सम्मिलित हुए थे, लेकिन इसके पीछे मकसद हमारी संस्कृति थी, हमारी जो परंपरा थी वो उस पर चर्चा हो रही थी। ये भी तय किया गया कि ब्राह्मणों को जो समस्याएं होंगी उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी और टीम उनकी पूरे प्रदेश भर में मदद करेगी, उनकी तमाम समस्याओं को सुनेगी। सबकी इच्छा थी कि एक जगह बैठ करके हम लोग लिट्टी चोखा खाया जाए। उसी क्रम में तय हो गया, हमारा घर तय हो गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि और कोई चर्चा चली है। हम लोग पार्टी के विकास के बारे में, SIR के बारे में, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में यही चर्चा की है। सरकार में सब लोग संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं है सरकार से। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर काफी सवाल खड़े किए। विपक्ष ने कहा कि इससे पहले क्षत्रियों के कुनबे की बैठक हुई थी और उसके बाद ब्राह्मणों की कुटुंब बैठक जो हुई है दरअसल ये बगावत के लिए की गई थी। आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। लखनऊ से उड़ेले सर राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण के लिए बिल्कुल तैयार है और इस लोकार्पण के तैयारी के साथ साथ देखिए नज़ारा कितनी खूबसूरत तरीके से इस पूरे स्थल को सजाया गया है। सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक गौरव के साथ इसको मिश्रित किया गया है, जहां पर हम कांस्य की मूर्तियां इस तरफ देख सकते हैं कि विशालकाय 65 फीट के आसपास और कांस्य की बनी हुई हैं, जिसमें अटल जी हैं, उपाध्याय जी, और यहाँ पर लगभग 2 लाख लोग बैठ सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा और विशालकाय है। बल्कि आप देखिए तो थोड़ा किनारा भी आपको गोमती का किनारा इस तरफ नजर आ जाता है। लगभग 230 करोड़ के लागत से ये पूरा बना है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रेरणा स्थल को लोकार्पण करेंगे। यहाँ राजधानी लखनऊ के लिए एक ऐसी जगह मिल रही है जहां पर न सिर्फ शौर्य गाथा, संस्कृति का पर्व और साथ में हमारा जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसका एक झलक यहाँ पर जरूर नजर आएगा। और उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ को एक ऐसा स्थल मिल रहा है जो ऐतिहासिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है और आज की दृष्टि से भी बेहद शानदार है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।
कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है और उसमें जो है तमाम क्लॉज है, लेकिन जो पीड़िता है वो अभी लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं। क्या कहेंगी मैम आप? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें न्याय दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और हाई कोर्ट पे है, हाई कोर्ट की मैं उस जज को एलिगेशन लगा रही हूँ कि उन्होंने पैसे खाते हुए ये जजमेंट उनके ऊपर दया खाई है। लेकिन आप लोग हमारे ऊपर दया ना खा के उस रेपिस्ट के ऊपर दया खा के उनको छोड़ दिया गया। जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जनता से न्याय मांगेंगे। हम सबसे अपील करें, हम प्राइम मिनिस्टर से भी निवेदन करते हैं, हमसे मिले, प्रधानमंत्री जी हमसे मिले, अमित शाह जी मिले, ताकि हम बैठ के अपनी बात सारी बता सकें। तो ये लंबी लड़ाई जो है उसमें कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि 15 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी के दायरे में रहेंगे, 15 लाख रुपए के। मुझे तो जज साहब ने कैद कर दिया 5 किलोमीटर के अंदर में। सुरक्षा क्या चीज है? क्या आप लोग को सुरक्षा को लेकर के कंसर्न है? सुरक्षा क्या चीज है उनके लिए? अगर मारना है तो हमको मारना, तो उनके लिए 5 जवान कुछ नहीं है। खत्म कर देंगे, जांच तो होती रहेगी। क्या आपको लग रहा है कि वो बाहर आने के बाद जो है डर एक है अंदर? डर ये लाइफ टाइम तक है। अगर सुरक्षा हटी मुझे खत्म कर दिया जाएगा। इतना पावरफुल इंसान है वो। दिसंबर और नए साल को देखते हुए लाखों की संख्या में लोग धार्मिक पर्यटन पर निकले हुए हैं। ऐसे में भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम यानी कि काशी विश्वनाथ धाम में भी लाखों की संख्या में इस समय पर्यटन उमड़ रहे हैं। खास तौर पर माना जा रहा है कि जैसे जैसे नया साल नज़दीक आता है वैसे वैसे संख्या और भी बढ़ती जाती है। इसीलिए इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। इसे देखते हुए 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है ताकि आसानी से श्रद्धालु जो दूर दूर से आएंगे वो बाबा का दर्शन कर पाए, क्योंकि इस समय धार्मिक पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि गोवा को भी वाराणसी ने पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए लाखों की संख्या में जब पर्यटक आ रहे हैं तो उन्हें सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, इसलिए काशी विश्वनाथ धाम में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आज वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद विरोध पर उतर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं और लगातार पुतला दहन हो रहा है। और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बनारस में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उतर आए हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुतला दहन करके विरोध जो है वो जताया जा रहा है। आज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद वाराणसी में ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है वहाँ के प्रधानमंत्री का। बांग्लादेश में हुए घटना को देखते हुए हम लोग एक आक्रोशित हिंदू अपने हिंदू भाई के पक्ष में यहाँ पर जन आक्रोश रैली निकाले हैं और बांग्लादेशियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि होश में आ जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ वाराणसी में विरोध प्रदर्शन जो है जारी है, किस तरीके का विरोध आज आप लोग यहाँ पर जता रहे हैं? हम लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता से उनको चिन्हित करके उनके साथ उत्पीड़न और उनकी हत्या की जा रही है, उसके उपलक्ष्य में बांग्लादेश सरकार मुख दर्शक बनी हुई है और वहाँ जिहादियों को, इस्लामिक जिहादियों को साथ दे रही है। हम उसके विरोध में हिंदुस्तान में और हिंदुओं को जागृत करने के उद्देश्य से यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का विरोध जो है वो वाराणसी में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जयपुर का ये 4 दीवारी क्षेत्र जहां पर ई रिक्शा का संचालन पूरी तरह से बंद है, यानी कि अब यहां पर जो निजी वाहन है उनके अलावा सिर्फ ऑटो चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर जो ये टूरिस्ट सीजन है, काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इस दौरान भीड़ भाड़ बढ़ने के चलते जो ट्रैफिक पुलिस है उसने अचानक से आदेश जारी किए कि यहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे और इसकी वजह से करीब 12 से 15 हज़ार जो ई रिक्शा इस क्षेत्र में चला करते थे 4 दीवारी के अंदर, वो पूरी तरह
से बैन कर दिए गए हैं। कोई ई रिक्शा अगर यहाँ पर आता है तो पुलिस की ओर से उसे जब्त कर लिया जाता है। इसकी वजह से यातायात में सुधार तो जरूर हुआ, लेकिन जो ऑटो संचालक है उन्होंने मनमाने तरीके से अपना किराया बढ़ा दिया और उसी की वजह से जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। बढ़ा हुआ किराया वही देना पड़ता है, स्थानीय लोगों को परेशानी है, साथ ही जो 12 से 15 हज़ार ई रिक्शा चलते थे उनके चालक पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। वो अपना आक्रोश जताते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। सेंटा क्लॉज दिखाओ और 1 लाख लेकर जाओ। जी हाँ, देश भर में जहाँ क्रिसमस को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी चीज़ें बिक रही है, वहीं अब हिंदू संगठन ने इसको लेकर एक विवाद शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, इस वक्त मैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में हूँ, जहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ दिखाई दे रही है। हर तरफ सेंटा क्लॉज की तस्वीरें, उनसे जुड़े कपड़े और सारी चीज़ें जो है वो बिकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्रिसमस ट्री हर तरफ जो है वो यहाँ पर बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको दिखाता हूँ, देखिए एक दुकान के बाहर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर ये देखिए ये मूविंग सेंटा क्लॉज जो है वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूँ कि कोल्हापुर में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने एक चैलेंज जो है वो किया है और उन्होंने कहा है कि अगर सेंटा क्लॉज वाकई में है तो हमें सेंटा क्लॉज दिखाएं और जो कोई हमें सेंटा क्लॉज दिखाता है उसे हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। कहीं ना कहीं इस बयान के बाद एक विवाद शुरू हो गया है और आपको बता दें कि जो हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति है उनका दावा है कि सेंटा क्लॉज के नाम से अंधश्रद्धा फैलाई जाती है, बच्चों को भ्रमित किया जाता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे, रात को मोजा रखा जाता है और उसमें जो है वो गिफ्ट देंगे सेंटा क्लॉज। इस तरह से बच्चों को बचपन से ही भ्रमित किया जाता है। इसी को लेकर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से भी इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में क्रिसमस से पहले ये मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। लेकिन अगर बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। लोग जो हैं वो क्रिसमस से जुड़ी चीज़ें, सेंटा क्लॉज की मूर्तियाँ और तमाम चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए बाज़ार पहुँच रहे हैं। कानपुर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शहर में कई पुराने चर्च हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस मनाने के लिए पहुंचते हैं। इस बार क्रिसमस के मौके पर चर्च पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। दरअसल पिछले दिनों पादरी समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर के गुहार लगाई थी कि पिछले दिनों लगातार धर्म परिवर्तन का नाम लेकर के चर्च और तमाम दूसरे स्थानों पर हंगामा किया जा रहा है। ऐसे में क्रिसमस शांतिपूर्वक मनाया जा सके, इसके लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। यही वजह है कि तमाम चर्च पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और संगीनों के साए में कहा जाए तो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि क्रिसमस के त्यौहार पर कोई हो हंगामा ना हो, कोई भी संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच करके हंगामा ना करने पाए, पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है। पादरी लोगों से हमारी जो मसीही